हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फैक्टराइज करो। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट वाला हम फैक्टराइज करते हैं बच्चों, तो क्या है ये ax² प्लस bx। ठीक है, x दोनों जगह नजर आ रहा है, तो x को तुम कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा a। देखो x की पावर 2 है, हमने मतलब क्या हुआ, x की पावर 2 का x इंटू एक्स। एक x मैंने बाहर ले लिया तो एक ही x तो यहाँ बचेगा a के साथ अब। ठीक है, कॉमन जब लेते हो तो समझा करो कि हमने जैसे x कॉमन लिया तो यहाँ पे x को छुपा दो, तो क्या बचा, b बचा। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर 2x है, मैंने एक x को हाइड कर दिया तो कितना बचा, ax बचा खाली। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर है बच्चों 7p² प्लस 21q²। ठीक है, तो देखो 7 यहाँ पे और यहाँ पर क्या है, 7 का मल्टीपल है, 7 3 ज़ा 21। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 7p² प्लस 7 इंटू 3q² लिख सकते हैं हम। ठीक, यहाँ से 7 कॉमन ले लो, क्या बचा, p²। यहाँ से भी मैंने 7 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बच्चों, 3p²। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आसानी है ना। चलो अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पर। Here you have am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। क्या देख रहे हैं हम, m² कॉमन है ना। चलो m² बाहर निकाल लो, क्या बचा यहाँ पर a, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों b। ठीक, फिर मैं क्या करूँगी, इन दोनों को साथ लिख लूँगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, इन दोनों में मुझे क्या कॉमन लिख रहा है, n² कॉमन है। ठीक है, दोनों में n² है, यहाँ पे क्या आया b, यहाँ पर क्या आया a। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, इस टर्म में भी a प्लस बी है, इस टर्म में भी a प्लस बी है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो मैं क्या करती हूँ, a प्लस बी को ही कॉमन ले लेती हूँ। ठीक, तो अब मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, m², फिर प्लस का साइन लगाओ, यहाँ से मैंने a प्लस बी, देखो b प्लस a प्लस बी एक ही बात है। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, n²। ठीक, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, आसान है। फिर है तुम्हारे पास lm प्लस l प्लस m प्लस 1। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों, इस टर्म में मुझे l कॉमन मिल रहा है l है बच्चों, क्या करेंगे हम, l को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा m। ठीक, प्लस क्योंकि मैंने l तो बाहर ले लिया, मैं इसको कैसे लिख सकती थी, l को l इंटू 1 लिख सकती हूँ, l मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो कोई बच्चा ये नहीं करना, l को अगर कॉमन ले रहे हो तो अंदर 0 लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अंदर 1 लिखना है। ठीक है, तभी तो ये l बनेगा। सही, यहाँ पर क्या है, m प्लस 1। अब देखो बच्चों, मैं एक चीज़ देखती हूँ, मैं इसको इंटू 1 कर दूँ, एक ही बात है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी m प्लस 1 है, यहाँ पर भी m प्लस 1 है, तो हम एक m प्लस 1 ही कॉमन ले लें। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या बचा, l प्लस का साइन लगाओ, यहाँ क्या बचा, 1। ठीक है, सिंपल ये वाली एक्सरसाइज है ना, आ रही है समझ में। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पे। सॉरी, यहाँ पर है आपके पास y प्लस z प्लस 9y प्लस z। ठीक है, क्या देखते हैं हम, y प्लस z दोनों जगह है, तो चलो इसी को कॉमन ले लो, y प्लस z को। ठीक, यहाँ क्या बचा, y प्लस का साइन लगाओ, यहाँ क्या बचा, 9। ठीक है, क्लियर, सही है। अब आ जाओ तुम इसके 7th पार्ट पर। Here you have 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस टर्म में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि देखो ये क्या है, 2 इंटू 5ab है। ठीक, ये क्या है, 2 इंटू 2a है कि नहीं, ये तो एज इट इज़ ही लिख लो। चलो
अब हम देखते हैं कि 2a यहाँ पर भी है और 2a यहाँ पर भी है। मैं 2a कॉमन ले लूँ बच्चों इन दोनों टर्म्स में से, मैं 2a कॉमन ले लेती हूँ। चलो 2 और a मैंने कॉमन लिया, तो अब अगर 2 और a को छुपा दोगे तो क्या बचा, सिर्फ 5 भी बचा, 5b लिख दो, प्लस का साइन लगाओ, 2a तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक भाई, ये भी तो थे, इन्हें भी ले लो भाई, 5b + 2। ठीक है, अभी बताया था मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इंटू 1 कर दो। किसी भी नंबर को तुम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो उसको वो चेंज नहीं होता ना, वही रहता है। ऐसे हमने ये कर दिया। ठीक, क्या होगा अब देखो, 5b + 2, 5b + 2 दोनों जगह, तो इसको कॉमन ले लो। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, 2a, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ क्या बचेगा, 1। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, आसान है। अब आ जाओ तुम इसके लास्ट पार्ट पर। अच्छा, आई थिंक वी हैव नॉट डन दिस वन, हमने ये वाला नहीं करा है ना। चलो 5y² - 20y - 8z + 2yz। ठीक, चलो ये भी कर लेते हैं। ये देखो, ये तो है 5y², मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 4 = 20y लिख दूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो बच्चों, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4 2 = 8z, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, + 2yz। ठीक, तो देखो बच्चों 5y दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। चलो 5y कॉमन ले लो। ठीक, तो मुझे इस टर्म में अब क्या मिलेगा, अगर मैंने 5y कॉमन ले लिया तो मुझे मिलता है y का स्क्वायर था तो मैंने y ले लिया तो y तो बचा। यहाँ क्या बचेगा, 5y तुमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस साइन लगाओ, 4। ठीक, चलो अब आ जाओ तुम इधर की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 2z इधर भी है और 2z इधर भी है कि नहीं, तो हम 2z कॉमन ले लें, 2z कॉमन ले लो। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, -4 है ना। अभी ऐसे ओपन करके देख लियो, 2 4 = 8 और z माइनस आएगा तो देखो मैंने माइनस अंदर ले लिया। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, +y है ना, एक ही उसमें कर लो। देखो 2z तुमने कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस के साथ y बचेगा। इस -y प्लस -4 + y को मैं y - 4 लिख दूँ। ठीक, अब हम क्या देखते हैं बच्चों, y - 4 y - 4 दोनों जगह कॉमन ले लें, y - 4। ठीक, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 5y, यहाँ क्या बचेगा, +2z। ठीक है, इसको और फर्दर भी हम कर सकते हैं। चलो नहीं, और नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है, दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाते हैं हम इसके 9th पार्ट पर। यहाँ पे यू हैव 6xy - 4y + 6 - 9x। ठीक, क्या देखते हैं हम इन दोनों में, देखो क्या लिख सकती हूँ उसको मैं, 2x × 3y, 2 3 = 6, एक साथ लिख लो, एक काम करो, इसको मैं लिख देती हूँ 2 × 3, 2 3 = 6 xy। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2y। ठीक, यहाँ देखो 3 2 = 6। ठीक, इसको 3 3 = 9x। ठीक, इसको रब ही कर दो तो भी सही है, सबको रब कर दो। चलो ठीक, क्या नज़र आता है हमें, 2y इधर भी है, 2y इधर भी है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं है। चलो मैं इसमें से 2y कॉमन ले लूँ, क्या बचा यहाँ पर, 3x।
ठीक है, 2y कॉमन लिया, क्या बचा 3x, माइनस साइन लगाओ, 2y कॉमन ले चुकी हूँ, क्या बचा 2। ठीक, इधर आ जाओ, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन ले ले, प्लस का 3 कॉमन ले लो। ठीक, क्या बचा यहाँ पर 2, यहाँ क्या बचेगा -3 मैंने कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा 3x। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर 3x - 2, यहाँ पर 2 - 3x है। अगर मैं एक इधर माइनस लगा दूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, मैंने इसका माइनस उठा के बाहर लगाया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी 3x - 2, यहाँ पे भी 3x - 2, इसको 3x - 2 लिख लें। ठीक, चलो 3x - 2 दोनों जगह कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2y, यहाँ क्या बचेगा -3। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप यू गॉट द राइट आंसर। ठीक है, सही। चलो अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। हियर यू हैव a to the power 4 minus b to the power 4। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो देखो एक फॉर्मूला है बच्चों, जब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है हम क्या करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से ऐसा लिख दिया हमने। ठीक, अगला स्टेप देखो बच्चों, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पे है आपके पास p to the power 4 minus 81, कैसे लिख सकते हो, p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का, नहीं ऐसे। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये क्या है, p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो कर दो p स्क्वायर माइनस 9 p स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूँ। मैंने क्या करा, 9 को ही 3 का स्क्वायर लिखा, उससे क्या होगा, फिर फॉर्मूले में आ रहा है, देखो p स्क्वायर माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2, ये वाला लगाओ फॉर्मूला, तो p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। ठीक, ठीक है, क्या कर रहे हो ना, ये वाला फॉर्मूला हम बार बार लगा रहे हैं लेकिन हमारे टर्म्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर है हमारे पास x to the power 4 माइनस y प्लस z to the power 4। ठीक, क्या लिख सकती हूँ इसको, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y प्लस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम इसे। तो देखो जब भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे को ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखो बच्चों पूरा टर्म वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे बच्चों, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आया समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो अब ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगाओ, बी क्या है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। चलो
अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर देखो बच्चों, फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर बच्चों ए क्या है, एक्स, बी क्या है तुम्हारा, वाई प्लस जेड। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है फॉर्मूला, क्या है बताओ ज़रा, ए प्लस बी क्या है, वाई प्लस जेड, ठीक। चलो अब लगाओ ए माइनस बी, ठीक। चलो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, सही है। माइनस की वजह से क्या होगा, दोनों के माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना, ठीक है। कौन सी चीज़ तुम्हारी ए बन रही है, कौन सी बी बन रही है, ठीक है। चलो ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम। कैसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, a क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर है, लेकिन b नेगेटिव साइन लगाओ, b क्या है यहाँ पर, b स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, सही। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। फोर्थ का है ये लास्ट पार्ट, नहीं दिस इज योर फिफ्थ पार्ट है ना, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। चलो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ठीक है। ये ऐसे स्प्लिट करके लिख देंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी, फिर लिख दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने क्या करा, जो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी उसी को कर दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको भी ऐसे ही कर दिया। तो देखो a माइनस बी के दो हैं तो लिख दो a माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी के दो हैं तो लिख दो a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है क्या। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है तुम्हारे पास, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ठीक। तो देखो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर, अब देखो 6p है ना, तो मैं इसको 2 इंटू पी इंटू कुछ ऐसा इसको ब्रेक करो 6 को कि ये कैसा हो जाए, जो हमारा फॉर्मूला है 2ab है तो उसका 2 तो मैंने लिख लिया, ये a जो है वो p लिख दिया, b क्या है, मैं जब 3 मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 2 3 जा 6p बनेगा, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। चलो अब मैं आगे, मैंने क्या करा है, खाली 6p को 2p इंटू 3 लिखा है, ठीक। अब देखो अगर मैं बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला लाना चाह रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि p प्लस 3 का स्क्वायर का फॉर्मूला बना दूँ। तो देखो p स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3p है, तो प्लस 3 3 जा 9। मैंने क्यों करा, क्योंकि 6 में मुझे 3 तो मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैंने 3 का स्क्वायर लिया है यहाँ पर प्लस करा है, तो मुझे 3 का स्क्वायर माइनस भी तो करना पड़ेगा, ये तो मैंने एक एडिशनल वैल्यू कर दी ना, ठीक, प्लस 8 लिख दो, ठीक है। अब देखो बच्चों
यहाँ पे देखो मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला मिल गया। कौन सा वाला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसीलिए बस मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर करा था और यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस भी कर दिया था। चलो तो ये हो जाएगा p प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या है आपके पास? -3 का स्क्वायर प्लस 8। ठीक, -3 का स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों? 9 ना, -9 प्लस 8। तो ये बच्चों मैं कैसे लिख सकती हूँ? -9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? -1। ठीक, मैं इसको -1 का स्क्वायर लिख दूँ, एक ही बात है। एक फॉर्मूला मिल रहा है मुझे, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो वो क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, चलो करते हैं। a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, a क्या है? p प्लस 3, b क्या है? 1। ये कितना हो जाएगा? p प्लस 4। ये कितना हो जाएगा? p प्लस 2। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक बच्चों, इस एक्सरसाइज में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो कम है। ठीक, खूब प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें समझ में आ जाए किस एक्सप्रेशन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है। ठीक, सेकेंड है, यू हैव क्यू स्क्वायर माइनस 10p प्लस 21। देखो ये तो हो गया क्यू स्क्वायर। इसको मिडिल टर्म को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू क्यू इंटू 5। नहीं, ये भी फिर क्यू होगा, गलत कर दिया हमने। एक सेकेंड रुको, दिस इज ए सेकेंड, हाँ क्यू है, ये भी क्यू है। ठीक है, तो मैंने 10 क्यू को कैसे लिख दिया? 2 इंटू क्यू इंटू 5। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर 5 है ना, तो बस मैं ऐसे ही 5 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक, अब देखो मैंने खुद ही से ऐड करा है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। प्लस 21 लिख दो, जो था 21। तो मैंने ऐसे क्यों करा था बच्चों 5 का स्क्वायर ऐड? ताकि मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल जाए q माइनस 5 का होल स्क्वायर। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मुझे q माइनस 5 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, यहाँ तक, सॉरी इधर तक, है ना। चलो ये तो एज इट इज रहेगा। -5 5 25 प्लस 21 25 है ना। ठीक, -25 प्लस 21 को क्या लिख सकते हैं? -4। इसे भी हटा दो। ठीक है, सही है। अब -4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों? 2 का स्क्वायर, 2 2 4। ठीक, अब मुझे कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर देखो a क्या है? q माइनस 5 माइनस 2b, ये है। फिर लो a प्लस बी, q माइनस 7, q माइनस 3। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। मैं बहुत आराम से तुम लोग को समझा रही हूँ ताकि बिल्कुल भी तुम लोग को ऐसा ना लगे कि ये चैप्टर डिफिकल्ट हो रहा है। बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे समझा रही हूँ। p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, क्या कर सकती हूँ इसको? p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p प्लस इंटू 3, सॉरी, तभी तो ये 6 बनेगा, तभी तो 6p बनेगा अगर मैं इसमें है ना ऐसे लिखूंगी। ठीक, अब देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 3 दिख रहा है तो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड कर देती हूँ। ठीक, अभी बताऊंगी क्यों ऐड कर रही हूँ। अब देखो मैंने ऐड करा है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। -16 लिख दो। ठीक, मैंने क्यों करा बच्चों? ताकि मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल जाए। कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब p प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक, ये कैसे लिखेंगे? -3 3 9, -16 -9 -16 कितना हो जाएगा बताओ? -25। ठीक, अब मैं 25 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 का स्क्वायर। ठीक, मुझे अब एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला लगा दो, ए क्या है p+3 प्लस 5, बी तुम्हारा 5 है, p+3 माइनस 5, p+8 p-2। ठीक है, आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।